हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 6 की सीरीज़ आगे बढ़ाते हुए ये हमारा क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 चैप्टर 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 है हमारा प्लेइंग विद नंबर्स। तो आइए करना आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा ये चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर 3। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ के बता देती हूँ और समझा देती हूँ क्या बोल रखा है इस इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हमें बोला है 3.1 इंट्रोडक्शन। यहाँ पे बोला है रमेश के पास जो है 6 मार्बल्स है, उसके पास है, ठीक है। और वो क्या करना चाहिए, ही वॉन्ट्स टू अरेंज दैम इन अ रो। उसको रोज़ में अरेंज करने हैं। रोज़ ऐसे होती है हमारी और ये हमारे ऐसे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इन सच अ वे दैट ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स। मतलब इस तरीके से अरेंज करना चाहता है रोज़ में कि हर एक कॉलम में क्या हो, हर एक रो में क्या हो, ईच नंबर ऑफ मार्बल्स हो। ही अरेंज दैम इन द फॉलोइंग वेज एंड मे मैच द टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल्स। उसने क्या करा, इन तरीक़ों से कुछ मैच करे हैं मार्बल्स को, उसको अरेंज करा है। तो हम देख लेते हैं उसने किस तरीके से करे हैं। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में उसने क्या करा है, मतलब जो हर रो है, जो रो है उसमें क्या है, हर रो में एक मार्बल है। जैसे 1 मार्बल इन ईच रो, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 6 हैं। और टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 1 इंटू 6। यहाँ पे 6 ही मार्बल्स हैं ना उसके पास। उसने क्या करा है, ये जैसे रोज़ हैं, ये हमारी ऐसे रोज़ हैं, तो उसने क्या करा, हर एक रो में एक मार्बल रख दिया। और इससे हमारी कितनी रोज़ बन गई, इससे हमारी 6 रोज़ बन गई। देखो ऐसे रोज़ हमारी कितनी बन गई, 6 रोज़ बन गई। और हर उसने बोला था कि हर एक रो में क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ़ क्या होना चाहिए, मार्बल्स होने चाहिए। तो देखो सब में एक 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 है ना। तो ये अरेंज हो गया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट उसने किस तरीके से करा है। नेक्स्ट में उसने सेकंड में उसे क्या करा है, हर एक रो में 2 मार्बल रखे हैं। ऐसे रोज़ बनाई है उसने, हर एक में 2-2 रख दी। पहले एक एक रखा उसने, फिर 2-2 रख के देखे, हाँ 2-2 में भी हो गया। ऐसे अरेंज कर दिया ना उसने। ऐसे क्या बना कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी बन गई इसकी, 1 2 3 बन गई। और टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स 3 रोज़ है हमारी, और हर एक रो में कितने हैं, 2 मार्बल्स हैं। तो वही 3 इंटू 2 6। थर्ड में उसने बोला है हर रो में उसने क्या करा, हर रो में उसने 3 मार्बल्स पुट करे हैं, जस्ट लाइक दिस 1 2 3 1 2 3। इस तरीके से उसके नंबर ऑफ़ रोज़ बने हैं 2। और वही टोटल करने हैं फिर 3 इंटू 2 6। और फिर उसने देखो ये बोला है कि ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी अरेंजमेंट इन विच ईच रो हैड मार्बल्स 4 और 5 मार्बल्स। उसने अरेंज करने की, उसने 4 अरेंज करने की कोशिश करी। ये 4 एक में कर दिए हमने, फिर कितने हैं 1 2, ये कितने बचे उसके पास, तो 6 मार्बल्स हैं। 4 एक रो में आ गई, तो अगली रो में भी तो 4 होने चाहिए ना। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो 2 ही बचे हैं बस सिर्फ हमें बस। तो ये तो इसलिए नहीं 4 अरेंज हुआ, ना ही 5 अरेंज हुआ। तो फिर एक ही तरीका रह गया फिर कि जो है एक ही रो बनाए हम, और उस पूरी रो में कितने 6 के 6 मार्बल्स पुट कर दें। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ रोज़ बना उसका 1, और टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स कितने बने, 6, मतलब एक रो में। तो ये थोड़ी अरेंजमेंट्स बनी है जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से उसने अरेंज करे उनको, ठीक है। इसको आगे समझाऊंगी कि ये इंट्रोडक्शन में ऐसा क्यों लिखा है। ये हमने कर लिया, तो आगे बढ़ते नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखो वही लिख रखा है। यहाँ पे तो वही सब लिख रहेगा जो अरेंजमेंट उसने करी है, ठीक है। ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे देखो ये जो है लाइन, 1 मिनट, यहाँ पे 1 2 6 आर एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 6। मीन्स क्या है कि 6 जो है इनसे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 6। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको फैक्टर्स बोलते हैं। और किसका फैक्टर होंगे ये फैक्टर होंगे 6 के। देखो डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 को पहले हम 1 से करते हैं, 1 से कम्प्लीटली हो जाता है तो 6 बचेगा। अब ऐसे भी करके देख सकते हैं, 1 को 6 से, 1 6 जा 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया ना। फिर उसके बाद 2 से करके देखते हैं, 2 से 2 3 जा 6 डिवाइड हो गया। फिर 3 से करके देख लेते हैं,
3 2 ज़ा 6 0। फिर करके देखते हैं 6 से, तो 6 6 6 1 ज़ा 6, है ना। सबसे देखो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फैक्टर्स जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, वो नंबर कहलाते हैं उस मेन नंबर के फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे 6 के फैक्टर क्या कहलाएंगे, 6 के फैक्टर ये कहलाएंगे 1 2 3 6, ये 6 के फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे ही उसने बोला 18 मार्बल्स में करना है, तो ये आप ट्राई करना खुद से, ठीक है। मैं आपको साइड में दिखा देती हूँ करा हुआ। सी यहाँ पे मैंने 18 मार्बल्स का कर रखा है, मतलब 18 मार्बल्स हुई है 18 एनीथिंग, तो मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है जो हमें लास्ट इंट्रोडक्शन में एग्जांपल से समझा रखा था। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे 18 इंटू 1, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 2 इंटू 9 और 1 इंटू 18। यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी बनी है 18, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करो तो ये कितनी है, सारी 18 रोज़ है, और हर एक में कितने मार्बल्स है, 1 मार्बल है। ऐसी कितनी रोज़ बनी है 9, और मार्बल्स कितने हैं 2। इसका ये यहाँ पे ये 9 रोज़ बनाई है हमने ऐसे, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितने मार्बल्स हैं, हर एक में 2 मार्बल्स हैं। और एक कॉम्बिनेशन ये बना है कितने का, 3 रोज़ बनी है ऐसे करके, और मार्बल्स कितने हैं, हर एक में 6 मार्बल्स हैं। और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये एग्जांपल है नंबर ऑफ़ रोज़, यही नंबर ऑफ़ रोज़ 6 बनी है, और मार्बल्स 3, हर एक में मार्बल्स 3 डाले हमने, ये 6 बनी है ऐसे। एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये 2 इंटू 9 का कॉम्बिनेशन, मीन्स 2 रोज़ हमने बनाई है, और हर एक रो में कितने मार्बल्स पुट करें, 9 मार्बल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट एक ये कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें हमने सिर्फ एक रो बनाई है, और हर एक रो में कितने पुट करें, हमने रो में कितने पुट करें, 18 मार्बल्स। अब यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब ये है, जो ये नंबर 18 है, 18 के फैक्टर क्या क्या हैं, एक तो 1 है, 2 है, 3 है, और 9 और 18 इटसेल्फ। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सेम आगे भी देखो, यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 3.2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स से हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैरी ने बोला है कि शी वांट्स टू फाइंड दोज नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड 4। ऐसे नंबर्स को चाहिए जो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। शी डिवाइड 4 बाय नंबर्स लेस देन 4 दिस वे। तो उसने क्या करा, 4 डिवाइड करना है कम्प्लीटली, तो नॉर्मल सी बात है, हमें 4 से छोटे नंबर रखने पड़ेंगे, सॉरी क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से छोटे नंबर लेने पड़ेंगे, है ना। जो भी नंबर हम लेंगे वो 4 से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए क्या करा, 4 से जितने भी छोटे नंबर्स होते हैं क्या क्या होते हैं, 3 2 1 एंड 0, सबसे ये उससे छोटे नंबर्स होते हैं। तो उसने क्या करा, 1 बाय 1 सबसे डिवाइड करा, इंक्लूडिंग 4 को इंक्लूड करते हैं। तो ये फर्स्ट पहले 1 से करा तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 2 से करा कम्प्लीटली डिवाइड, 3 से कम्प्लीटली नहीं हुआ, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड। तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वो क्या है वो, देखो पहले ये लाइन पढ़ो, यहाँ लिखा है अ फैक्टर ऑफ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। तो मीन्स ये नंबर क्या है, लाइक 1 2 एंड 4, ये क्या है, उसके फैक्टर्स हैं जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। जो नंबर होते हैं उसके क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिवाइज़र होते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे एक आपको गेम बता रखी है। यहाँ इस गेम में क्या है कि 50 पीसेस ऑफ कार्ड ऐसे अरेंज करने हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। और क्या करना है उन पेजेस का, यहाँ पे स्टेप्स बता रखे हैं आपको। यहाँ पे करना है कि पहले तो कोई भी, जैसे कोई जो 2 जने खेल रहे हैं उनको डिसाइड करना है पहले कौन खेलेगा। फिर क्या करना है, एक एक कार्ड पिक करने हैं, एक एक कार्ड पिक करते हुए ही पिक्स अप कार्ड फ्रॉम द टेबल एंड कीप इट हिम विद हिम। सपोज द कार्ड हैज़ नंबर 28 ऑन इट। जैसे सपोज करा ए ने खेलना स्टार्ट करा और उसने एक कार्ड पिक करा, उसका नंबर क्या है, 28 है। फिर बी ने एक कार्ड पिक करा, कार्ड पिकअप ऑल दोज कार्ड हैविंग नंबर्स विच आर फैक्टर ऑफ नंबर्स ऑन एज कार्ड। मीन्स उसको वो सारे नंबर्स पिक करने हैं, जैसे उसने पहला उसने पिक कर लिया 28, तो उसको वो सारे नंबर्स पिक करने हैं जो 28 के फैक्टर्स होंगे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में प्लेयर बी देन पिक अप अ कार्ड फ्रॉम टेबल एंड कीप्स इट विद हिम। तो फिर उसके बाद सारे उसके फैक्टर्स पिक करने के बाद उसको क्या करना है, एक कार्ड उठाना है फ्रॉम द कार्ड दैट आर लेफ्ट, जो भी बचे हुए कार्ड होंगे उनको फिर क्या करना है, उन कार्ड में से जो भी आएगा उसके कार्ड का नंबर, फिर ए को वो प्रोसीजर आगे बढ़ाना है कि मतलब उस कार्ड के सारे नंबर्स उसने पिक करने हैं। जैसे सपोज़ कर लो फिर बी ने सारे उसके फैक्टर्स निकालने के बाद, जैसे हम 28 के फैक्टर्स निकले हैं, 28 के फैक्टर्स मीन्स एक तो 28 से कम होंगे, है ना, और वो सारे नंबर्स जो 28 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। तो 1 तो होगा ही, 1 करेगा 2, 3 से नहीं होता, 3 नहीं होगा, 4 यस, 5 जल्दी से करेंगे, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 यस, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 11 12 13 14 14 15 16 16 भी नहीं, 17 नहीं, 18 19 20 नहीं, 21 22 23 24 25 26 27 28 लास्ट 28 ही होगा। तो ये सारे नंबर्स उसने उठाए होंगे, ठीक है। अब इनके बाद जो बचा होगा उसमें से क्या करेगा, वो बी पिक करेगा। बी ने सपोज़ करो 50 पिक कर लिया, ठीक है, तो क्या करेगी, फिर ए को क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स उठाने पड़ेंगे सारे। जैसे इसका फैक्टर हो जाएगा 1 2 नॉट 3 4 भी नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं, 21 से लेकर 30 तक भी कोई नहीं होगा, नहीं बीच में होगा, 25 होगा, फिर 30 से लेकर 40 तक कोई नहीं है, फिर 40 से लेकर 50 तक 49 तक कोई नहीं है, लास्ट में 50 ही होगा बस, ठीक है। ये सारे उसके फैक्टर्स होंगे। तो इस तरीके से ये गेम खेलना है। फिर लास्ट में क्या है, जिसके पास कार्ड होंगे, जिसका सम कार्ड का ज़्यादा आएगा वो क्या होगा, विनर होगा। ये सिंपल सी गेम है। इसमें बस ये है, इस एक्टिविटी से क्या होगा, आपको फैक्टर्स जो है वो समझने में आसानी होगी और एक गेम के थ्रू आप फैक्टर्स निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो आगे करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड, कैन यू फाइंड द सम वे टू विन द गेम। व्हेन वी राइट द नंबर 20 इट मीन्स 20 is equals to 4 into 5. We say 4 and 5 is the factor of 20. We also say that 20 is multiple of 4 and 5. यहाँ पे हमने जैसे उसने 20 का समझाया, 20 के फैक्टर उसने 4 और 5 बता दिए। तो एक तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 और 5 क्या हैं, फैक्टर हैं, किसके फैक्टर हैं, 20 के। और दूसरा हम दूसरी लैंग्वेज में अगर इसको बोलें, हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो 20 है वो क्या है, मल्टीपल है किसका, 4 और 5 का। मीन्स अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। और इसको एक्सपेंड कर, इनको खोलेंगे, जैसे इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, ये नंबर्स मिलेंगे 4 और 5। तो इससे क्या है, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन होंगे किसका, इंट्रोडक्शन मल्टीपल का। तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा उसको घुमा के बोल देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे इसके ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्राई दिस का, फिर यहाँ आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेट, ट्राई दिस में सबसे पहले हमारा 45 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो ये किस किस से डिवाइड होता जाएगा, वो भी कम्प्लीटली। तो ये एक तो क्या है, ऑड नंबर है, तो मोस्टली ये ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा। तो पहला 3 होगा, फिर होगा हमारा 3 के बाद 9 होगा, 9 के बाद हमारा क्या हो सकता है, 15 के बाद तो ऐसा कोई नंबर है नहीं, सीधा ये क्या होगा 45 से। तो इसके देखो सॉरी मैं 1 लिखना भूल गई थी, 1 भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे इसको एक्सपेंड करना, तो निकालते जाएंगे, इसको खोलते जाएंगे तो 145, इसको भी खोलेंगे तो किसको मल्टीप्लाई करें, तो 15 और 3, 15 को भी खोलेंगे 3 और 5। तो इन्हीं को थोड़ा अरेंज करके, जैसे 3 ले लिया तो 9 हो गया, 3 5 ले लिया 15 हो गया, 3 1 ले लिया 3 हो गया, ठीक है ऐसे। और ये सबको ले लिया तो 45। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए, क्या हो गए, फैक्टर्स 45 के। आगे नेक्स्ट उसने बोल रखा है कितना, 30 के हो जाएंगे 1 2 3 5 6 एंड 9 नहीं होगा, 9 के बाद 10 और 15 के बाद 15 के बाद कोई भी फैक्टर नहीं होगा 30 का, सीधा क्या होगा 30, ठीक है।
आगे 36 के निकालने हैं। 36 में एक तरीके से टेबल हो गया, मतलब जिस जिस नंबर से वो डिवाइड होता रहेगा, डिवीज़न हमने सीखी है ना, जिस जिस नंबर से हम डिवाइड करते जाएंगे वो इसके फैक्टर बनते होते जाएंगे, ठीक है। तो 36 1 2 3 4 5 नहीं 6 7 8 नॉट 9 10 11 12 13 14 15 नहीं। अब सीधा 12 के बाद क्या होगा, 12 के बाद और कोई 18 होता है एक, और क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 के बाद ये सीधा 36 होगा, ठीक है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं जिन नंबर से ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमने ट्राई दिस के क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट एक्टिविटी जो भी बताई होगी हमें इसमें समझाने के लिए, हमें मल्टीपल्स या फैक्टर्स आगे पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे लाइन क्या लिखी हुई है, अ नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। क्या है उसके फैक्टर्स हैं, सॉरी मल्टीपल है किस नंबर की, वो जो नंबर मेन नंबर होगा, जैसे हमने यहाँ पे समझाया था, जैसे यहाँ पे था 24 था ना, तो ये क्या हो गया इस नंबर के ये 24 जो हो गया वो 2 का मल्टीपल हो गया, ऐसे 12 का मल्टीपल हो गया, तो इस सेंस में, ठीक है। तो लेट अस नाउ सी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। यहाँ पे उसने बोला है कुछ पेपर स्ट्रिप्स लो, वुडन की या पेपर की स्ट्रिप्स लेनी है, 3 उसकी लेंथ होनी चाहिए 3 यूनिट्स, जॉइन दैम एंड टू एंड शोइंग द फॉलो, ऐसे उसको अरेंज करना है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स एट द टॉप इज़ 3 into 1 मीन्स यहाँ पे 1 यूनिट है तो 3 into 1 नीचे आएंगे, तो 3 + 3 मतलब 2 यूनिट्स होंगे ना यहाँ पे, तो 3 into 2 फिर 3 into 3 फिर 3 into 4 फिर 3 into 5, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जा रही है 5 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या समझा रही है, यहाँ पे आपको समझा रहे वी से दैट द नंबर्स 3 6 9 12 15 आर मल्टीपल्स ऑफ 3। ये जो आए हैं ये 3 6 9 12 15 ये क्या हैं 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 को हमने आगे मल्टीप्लाई करते जाए, जैसे 3 को 1 से करा, फिर 3 को 2 से करा, जस्ट लाइक टेबल, जैसे अपने टेबल मेमोराइज़ करी हुई है ना उसी की तरह। तो ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर 6 यूनिट्स कर देंगे तो 3 into 6 मीन्स 18, फिर 7 यूनिट्स कर देंगे तो 3 into 7 = 21। तो ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ होती है, यहाँ पे एक चीज़ क्या है ये देखो, ईच ऑफ दीज मल्टीपल्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। फैक्टर में क्या था, वो था इक्वल टू और लेस देन था फैक्टर में, और मल्टीपल में क्या होगा इक्वल टू और ग्रेटर देन होगा, ठीक है। आगे मल्टीपल ऑफ द नंबर 4 आर, ये ऐसे हैं जो समझाने के लिए आपको बताया है, और ये क्या होता है एंडलेस होता है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा फैक्टर और मल्टीपल्स दोनों। आगे नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। पेज पे हमने जो मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है वो उसका कॉन्क्लूजन दे रखा है, तो मैं जल्दी से आपको ये पढ़ के बता देती हूँ। वही है जो मैंने आपको पीछे समझाया है, बस ये एक आपको एक पेज में लिख कर बता दिया है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। मैं पूरा रीड नहीं करूँगी, जो मेन पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ वही पढ़ूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो, यहाँ पे फर्स्ट में क्या दे रखा है कि 1 जो है वो हर एक नंबर का क्या होता है फैक्टर होता है। आपने देखा ना, चाहे 6 का निकाला, चाहे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, उसमें हर किसी में क्या था 1 था ही था, फिर तो 1 सबका फैक्टर होता है। सेकंड में उसने बोल रखा है एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। आपने ये भी नोट करा होगा कि हमने जिस भी नंबर का फैक्टर निकाला उसमें एक तो 1 था ही था, और उसमें उसका फैक्टर में वो जो नंबर हमें गिवन होता था, जैसे यहाँ पे 7 गिवन है हमें, तो वो खुद का क्या होता है फैक्टर होता है, ठीक है। एक ये बात ध्यान में रखने वाली है। थर्ड, एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। एक चीज़ ये भी बताई थी, जिस भी नंबर का हम फैक्टर निकाले थे, जो भी उसके फैक्टर निकल रहे थे, वो फैक्टर्स क्या कर रहे थे उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे थे। तो क्या होता है, जो भी फैक्टर निकलते हैं वो उस नंबर का कम्प्लीटली डिवाइज़र होता है, उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। फोर्थ में वो बोलता है हमें एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू गिवन नंबर। फैक्टर में मैंने आपको बताया था ना कि जो फैक्टर्स निकालते हैं वो जो गिवन नंबर होता है उससे क्या होते हैं, उसके इक्वल्स टू और लेस देन होते हैं, ठीक है। और फिफ्थ में बोल रही है, फिफ्थ में कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स आर फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, उससे एक तो
इक्वल्स टू होते हैं उसके लेस देन होते हैं, तो उससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा सकता। 6 दे रखा है तो 6 के जो फैक्टर्स होंगे वो या तो 6 तक होंगे या 6 से कम होंगे, 0 से 6 के बीच में होंगे, तो ये लिमिटेड नंबर ही आएंगे ना, और आगे तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए क्या होते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट में दे रखा है हमें 6 में, एवरी मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दैट नंबर। मल्टीपल में आपने देखा था क्या होता है वो, जो भी नंबर गिवन होते हैं, जैसे यहाँ पे 7 दे रखा है, 7 के क्या निकाले उसने, मल्टीपल्स निकाले हैं। 7 के मल्टीपल 7, 14, 21, 20, ये नहीं कि सिर्फ इतने ही हैं, तो इसके आगे भी निकल सकते हैं, जैसे 35, फिर 42, ऐसे ऐसे सो ऑन आगे मूव करते जाते हैं। तो क्या है उसके मल्टीपल्स क्या होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, जस्ट लाइक काउंटिंग। हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे काउंटिंग हमारी आगे बढ़ती जाती है। तो जैसे काउंटिंग बढ़ती जाती है वैसे ही हम आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमारे मल्टीपल्स भी आगे आते जाएंगे जितनी लंबी हम काउंटिंग बोलते जाएंगे। ठीक है, 7th में हमें उसने बोल रखा है कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स आर इनफाइनाइट, वही है सेम बात जो मैंने समझाई, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाली। ठीक है, उसके बराबर होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं, तो उसका मतलब यही है कि इनफाइनाइट होते हैं। 8th में उसने बोल रखा है कि एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, जो नंबर होता है वो खुद का मल्टीपल होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको समझा रखा है, दे रखा है, हाँ दे रखा है 7 है, तो 7 का मल्टीपल खुद 7 1 जा 7, 7, तो ये भी तो उसका मल्टीपल ही है ना, तो ये खुद का मल्टीपल होता है, जैसे ही हर नंबर खुद का फैक्टर भी होता है। आगे उसने बोल रखा है, देखो ये स्टेटमेंट आपको कि एक नंबर है 6, उसके फैक्टर्स निकाले 1 2 3 6, उनको ऐड करा तो उनका ऐड कितना है 12, 12 क्या है, 12 इज़ अ ट्वाइस ऑफ 6। और ऐसे फिर 28 में देखते हैं तो 28 के फैक्टर्स ये निकालें, फिर इनको सम करते हैं, फिर उनको 2 से देखते हैं, जो नंबर है वो 56 है, 56 है वो 28 का ट्वाइस है। ठीक है, ऐसे ये बोलना चाहते हैं, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। अगर पूछे आपको क्वेश्चन पूछे परफेक्ट नंबर का, तो आपको क्या करना है, उसके पहले फैक्टर्स निकालने हैं, उनके फैक्टर्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद देखना है कि वो गिवन नंबर का ट्वाइस है या नहीं है। होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, फैक्टर्स निकालने अब आपको समझ में आ गए हैं, तो हर एक नंबर से पहले डिवाइड करते जाना है, देखना है किस किस से, ये नहीं है कि 1 2 3 4 थोड़े नंबर स्किप करते हुए थोड़ा आपको फास्ट होना पड़ेगा, ये आप प्रैक्टिस के संग फास्ट हो जाओगे। सेम यहाँ पे भी फैक्टर्स निकालने हैं, यहाँ मल्टीपल्स निकालने हैं, मल्टीपल्स इज लाइक अ टेबल। ठीक है, तो हम सीधे अपनी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.1। तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए, 24 के निकालने हैं हमें, क्या निकालने हैं, मल्टीपल्स निकालने हैं। तो इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे 1 2 2 और 3 4, 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 7 8 9 10 फिर 12, जिससे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर लेते चल रहे हैं। ठीक है, और फिर ऐसे कोई नंबर नहीं होगा, सीधा हमारा क्या होगा 24 होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। तो बी में हमें करना है 15 के फैक्टर्स निकालने हैं। 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 तो हर किसी का होता है, और जो वो नंबर होता है वो खुद, और 2 से नहीं होगा, देखो 3 5 और 15। सी का, सी में है 21 के हो जाएंगे 1 फैक्टर, 2 नहीं होगा, 3 7 और 21। डी में हो जाएगा हमारा, डी में हमारा 27, इसका हो जाएगा 1 3 और 9 और 27। ठीक है, ई पार्ट में 12 के करने हैं, 12 में हो जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 12। इन नंबर से क्या होगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ई के बाद एफ, एफ में है हमारा, सॉरी एफ लिख लिया, एफ के बाद हमारा 20 के होंगे 1 2 3 से नहीं होगा, 4 5 से भी हो जाएगा, 6 7 8 9 10 और कोई नहीं होगा, सीधा हमारा क्या होगा, सीधा 10 के बाद 20। आगे नेक्स्ट है हमारा जी पार्ट, जी पार्ट में 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 1 2 3
6, 9 एंड 18। जी के बाद H 23, 23 का फैक्टर 1 होगा और किसी भी नंबर से नहीं होता सीधा क्या होगा अपने खुद के से डिवाइड होगा कम्प्लीटली, तो 23 इसका फैक्टर हुआ। H के बाद I 36 में हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4 नहीं होगा 5, वो नहीं 4 भी होगा, 4 के बाद हमारा होगा 4, 5 नहीं होगा, 6 होगा और 7, 8, 9, 10 भी तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, 11 भी नहीं होगा, फिर 12, फिर बीच में नंबर है, फिर 18, फिर 36। ये क्या है हमारे इन गिवन नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लिए हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। इसमें क्या निकालने हैं हमें? मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल्स में वही है 5 इंटू 1 1, 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25। मीन्स 5 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 5 itself, 10, 15, 20 एंड 25 ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब समझ में आ रहा है ना, 1, 2 ऐसे एक तरीके से हमने काउंटिंग से उसको मल्टीप्लाई करते चला उसके मल्टीपल्स निकालने के लिए। तो बी पार्ट कर लेते हैं। अब बी पार्ट हम डायरेक्टली करेंगे। 8 का 8 itself, 8 2 से 16, 3 से 24, 4 से 32 और 5 से 40। सी का 9 के 9, 18, 27, 36 और 45। ठीक है, तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। इसमें हमें क्या निकालना था? इसमें हमें मल्टीपल्स निकालने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है? इसमें हमें मैचिंग करनी है। यहाँ पे हमें नंबर्स दे रखे हैं और उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मल्टीपल्स और फैक्टर्स बताने हैं, तो हमें बताना है कौन सा किससे मैच करता है। ठीक है, ये पीछे 2 यहाँ पे पॉइंट्स और एक इसका पॉइंट रह गया था, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, तो आगे करना स्टार्ट करते हैं। 35 इनमें से 8 का मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल ऑफ 7 है। आगे हम देखो मल्टीपल कर दें तो 7, फिर 14, 21, 28 और 35 इसके मल्टीपल की लिस्ट में आ जाए ना, तो 35 क्या है? 7 का मल्टीपल है 15। 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ 50। ये डी ई है, ये एफ है। ठीक है, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारा मल्टीपल ऑफ 8। 20 हो जाएगा हमारा फैक्टर ऑफ 20। बताया था जो नंबर होता है वो खुद का फैक्टर होता है। और 25 हो जाएगा, 25 हमारा फैक्टर ऑफ 30। वेट अ मिनट, सॉरी मैंने गलत कर दिया। 15 का 30 मैच करना था, मैंने गलत मैच कर दिया। 1 मिनट। मैचिंग कर लेते हैं। 35 से मल्टीपल ऑफ 7 देख लेना, हम 7 के मल्टीपल्स निकाल कर उसमें 35 आता है तो उसने मैच कराएं। 15 इज़ क्या है? 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ 30। 16 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। 20 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20। ई एफ बताया था ना, पीछे हमने पढ़ा था कि जो नंबर होता है वो खुद का फैक्टर होता है। और यहाँ पे 25 इज़ अ फैक्टर ऑफ 50। तो थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम फोर्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या करना है? 1 मिनट। यहाँ पे हमें करना है फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो 9 के मल्टीपल्स हमें कहाँ तक निकालने हैं? 100 तक निकालने हैं। तो 9 के मल्टीपल्स निकालना स्टार्ट करते हैं। 9 के बाद क्या होगा हमारा? 9 के बाद होगा हमारा 18। एक तरीके से क्या था, मैंने बताया था ना आपको काउंटिंग है, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, ऐसे ही करना होता है हमें। तो 9 के बाद हमारा 18, फिर 27, 36, देन 45, 54, 63, 72 एंड 81, 90। ये 10 तक हो गए। काउंटिंग पता ही है ना। फिर इसका 10, फिर नंबर आता है हमारा 11, तो 9 इंटू 11 इजकल्स टू 99। तो 99 बस यहीं पे हमारा फिनिश होगा, क्योंकि उसने अपने हमसे 100 तक पूछा है। ठीक है, तो
हमारा ये जो एक्सरसाइज 3.1 यहीं फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, और एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।